हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, उसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो आज हमने लिए हैं टॉप 60 क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। तो हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले? बनवाली, चहुंदड़ो, सुतकांगेडोर या सुरकोटदा? तो ये मिले थे सुरकोटदा से। कहाँ से? सुरकोटदा से। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। इसके अलावा जो राना घुंडई है वहाँ से मिले हैं घोड़े के दांत, और लोथल एवं मोहनजोदड़ो से मिले हैं घोड़े की मृण मूर्तियाँ। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो गया वह हो गया ऑप्शन डी, सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो ये हैं यजुर्वेद के। किसके? यजुर्वेद के। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण ये यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। इसके अलावा जो ऋग्वेद का मूल ब्राह्मण पाठ है, ब्राह्मण मूल पाठ है, वह क्या है? ऐतरेय एवं कौशितकी। क्या है? ऐतरेय और कौशितकी। और सामवेद का है पंचविश और अथर्ववेद का है गोपथ। तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? यानी बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली? तो ये हुआ था कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मतलब कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी कुशीनगर में। अच्छा, और इसके अलावा अगर धर्म चक्र प्रवर्तन पूछ लिया जाए तो इसका तात्पर्य होता है कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। वह कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया। तो प्रथम उपदेश को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल, जिसका अर्थ है? तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को शिक्षा देना या दूसरों का अनुसरण करना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। केवल्य का अर्थ होता है कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई? ऑप्शन है तमिल, पाली, संस्कृत या हिंदी? तो विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है तो ये लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसके अलावा एक और पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी मेगास्थनीज ने। किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? ऑप्शंस हैं प्रथम, चतुर्थ, 10वें या 13वें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख। 13वें शिलालेख में कलिंग का वर्णन दिया गया है और प्रथम शिलालेख में है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। किसमें? प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। और चतुर्थ शिलालेख में इसमें भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। और 10वें शिलालेख में दिया है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है, क्या दिया है? कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। जो राजा हैं और जो उच्च अधिकारी हैं वे हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में सोचें। तो ये हो गया। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी, 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? हर्ष, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य? तो देव नाम प्रिय ये नाम जो उपाधि है ये किसको दी गई थी? ये अशोक की उपाधि है। किसकी? अशोक की। इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अशोक।
इसके अलावा एक और है, एक है देवनामप्रिय, एक है प्रियदर्शी, एक है प्रियदर्शी, ठीक, प्रियदर्शी। तो ये है ऑप्शन बी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास या रायदास? तो अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक हैं, कौन है? कालिदास। कालिदास इसके लेखक हैं, तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? कुबेर गंगा, प्रभावती गुप्त, राजश्री या कुमार देवी? तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासकनी कौन थी? ये थी प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त यह चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे यानी विक्रमादित्य थे उनकी पुत्री थी, और ये बाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? कालिदास, कौटिल्य, हर्ष या बाण? बाण मतलब बाण भट्ट। तो कादम्बरी के लेखक हैं, कौन है? बाण भट्ट, ठीक, कादम्बरी के लेखक हैं बाण भट्ट। इसके अलावा इन्होंने एक और रचना करी है, वो कौन सी है? हर्षचरित। हर्षचरित, तो बाण भट्ट इसके लेखक हैं, ठीक है। कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? श्रीकालहस्ती, तिरुपति, हम्पी या भद्राचलम? तो ये है हम्पी में। कहाँ है? हम्पी में। और हम्पी है कहाँ? तो ये है कर्नाटक में, ठीक, ये है कर्नाटक में। और विरूपाक्ष मंदिर ये किसका मंदिर है? तो ये है शिव जी का मंदिर, ठीक। तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन सी हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम, अधिराज या इनमें से कोई नहीं? तो ये करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, गोपाल या महिपाल? तो पाल वंश का पहला शासक था, कौन था? गोपाल। पाल वंश का पहला शासक गोपाल। तो इसमें सही आंसर, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी? तो सबसे पहले भारत में आक्रमण किया था वह किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसमें एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसका नाम है कंदरिया महादेव मंदिर। क्या है? कंदरिया महादेव मंदिर, जो इसमें प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? 1471, 1191, 1391 या 1061? तो ये हुआ था 1191 में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1151 ईस्वी में, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वह हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज पराजित हुआ था और मोहम्मद गौरी जीत गया था, ठीक। तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन बी 1191। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और कहा जाता है कि जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा था। 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा था। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर? तो ये अपनाई थी बलबन ने। किसने? बलबन ने। तो ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या अकबर? तो इब्न बतूता भारत आया था किसके शासनकाल में? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। और इब्न बतूता ये कौन था? तो ये मोरक्को का यात्री था। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा? तो विजयनगर राज्य यह है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर या हुमायूं? तो ये हुई थी हुमायूं की मृत्यु। ठीक, हुमायूं की मृत्यु हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान या बैरम खान? तो अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि थे वह कौन थे? रहीम खान। कौन थे? रहीम खान। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा डैश द्वारा बनवाया गया? किसके द्वारा बनवाया गया था बुलंद दरवाज़ा? हुमायूं, अकबर, बाबर या औरंगजेब? तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? शेरशाह हुमायूं, महाराणा प्रताप अकबर, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान या बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह किस किस के बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह प्रथम? तो ये की थी, किसने की थी? ये की थी शाहजहां ने। किसने की थी? शाहजहां ने की थी। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वह बताना है। बाबरनामा, ये बाबर ने लिखी। शाहजहांनामा, मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा, हुमायूं या तुझके जहांगीरी, जहांगीर? तो इसमें सुमेलित नहीं है वह बताना है। तो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, हुमायूंनामा, हुमायूं। जो हुमायूंनामा है यह पुस्तक लिखी थी हुमायूं की बहन ने, जिसका नाम है गुलबदन बेगम। ठीक, हुमायूं की बहन का नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, उसने ये पुस्तक लिखी थी हुमायूंनामा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? 1757 में प्लासी की लड़ाई, 1760 में बांडीवाश की लड़ाई, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई या 1764 में बक्सर की लड़ाई? तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1757 में प्लासी की लड़ाई। 1757 में प्लासी की लड़ाई, इसमें ए बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी जो पूरी डेट है वह है 23 जून 1757। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल की स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड रिपन? तो ये कहा गया है लॉर्ड रिपन को। किसको कहा गया है? स्थानीय स्वशासन का जनक पिता किसको कहा गया है? लॉर्ड रिपन को। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी?
तो सिविल सेवा ये प्रारंभ की गई थी किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। और इनको कहा जाता है सिविल सेवा के जनक। किसको? सिविल सेवा के जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वॉरेन हास्टिंग या लॉर्ड मेयो? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू या बेगम हजरत महल? तो ये थी बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल। ये 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, बेगम हजरत महल। तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष या बिपिन चंद्र पाल? तो वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की वह किसने की? अरविंद घोष ने। किसने की? अरविंद घोष ने। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राधाकांत देव? तो आर्य समाज की स्थापना की थी, ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने नारा दिया था, क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो। क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1922, 1923, 1924 या 1925? तो ये बने थे 1924 में। कब बने थे? 1924 में। तो 1924 में गांधी जी ने बेलगांव या फिर बेलग्राम कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1924 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह यह बिहार में प्रारंभ किया गया था। कहाँ किया गया था? बिहार में। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल सही आंसर हो गया, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, नमक कर के विरुद्ध, अगस्त कथन के विरुद्ध या गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? नमक कर के विरुद्ध। नमक कर के विरुद्ध, कर मतलब टैक्स, नमक कर के विरुद्ध। तो इसमें सही हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या B.R. अम्बेडकर? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वह किसने लिया था? B.R. अम्बेडकर ने, B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, और महात्मा गांधी ये द्वितीय सम्मेलन में गए थे। कौन से? सेकंड जो सम्मेलन हुआ था गोलमेज सम्मेलन, उसमें गए थे महात्मा गांधी। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामा गाटा मारू घटना या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना या महात्मा गांधी? तो नेताजी कहा जाता था, किसको कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की?
रविंद्रनाथ टैगोर, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद बल्लभ पंत या मदन मोहन मालवीय। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है वह किसने की है? मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने। तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व डैश ने किया था? किसने किया था? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या बिपिन चंद्र पाल। तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व। ठीक, इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? काबिनी, हेमवती और अमरावती, महानदी, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी। तो ये सहायक नदियां हैं तीनों किसकी? कावेरी नदी की। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं काबिनी, हेमवती और अमरावती। इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? बेतवा, चंबल, केन या सोन। तो इसमें जो सोन नदी है वह यमुना से नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। और बेतवा, चंबल और केन ये यमुना की हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु या झेलम, यमुना और सतलज। तो ये है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? बांध, ठीक, डैम। तो भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है सबसे ज़्यादा डैम्स हैं? कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, रावी, ब्यास या चिनाब। तो जो चमेरा बांध है यह रावी नदी पर है। कहाँ है? रावी नदी पर है चमेरा बांध। उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? भीमताल, लोकटक, मिरिक या सैंचल। तो मणिपुर में स्थित है कौन सी? लोकटक। कौन सी है? लोकटक नदी। और यह ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है। ठीक है, और इसी झील में केवुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी अवस्थित है। केवुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, लोकटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो एक दिया है झील और दूसरा दिया है उसके स्थान। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं पुलिकट झील। तो ये है कहाँ? ये है तमिलनाडु में। पुलिकट झील है तमिलनाडु में, यानी ए का 3। पुलिकट झील है तमिलनाडु में। दूसरी है चिल्का झील। तो चिल्का झील है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील है उड़ीसा में। ठीक, फिर तीसरी है बुलर झील। तो ये है कश्मीर में। बुलर झील है कश्मीर में। उसके बाद है सांबर झील। तो ये है राजस्थान में। ठीक, सांबर झील है राजस्थान में। तो ये इसके सही मिलान हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? धौलाधार पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला या शिवालिक पर्वतमाला। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, पीर पंजाल पर्वतमाला। पीर पंजाल पर्वतमाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है या फिर पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है? तो अनाईमुड़ी, मीस पुलिमाला, मसीनागुड़ी या बागमोन। तो ये है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर है।
ठीक है। और यह अन्नामलाई पहाड़ पर स्थित है। जो अनाईमुड़ी चोटी है वह कहाँ है? अन्नामलाई पहाड़ पे स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ पे स्थित है। तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मालदीव या दमन और दीव? तो ये जाना जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। और इसकी राजधानी है क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और इसमें जो अंडमान है इसमें द्वीप है वह कितने हैं? 550 द्वीप समूह है कहाँ? अंडमान में। और निकोबार में द्वीप समूह है कितने? 22 द्वीप समूह है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल? तो ये करता है अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग कौन सा करता है? 10 डिग्री चैनल। कौन सा करता है? 10 डिग्री चैनल। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक घाटी या साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल, बिहार, महाराष्ट्र या त्रिपुरा? तो साइलेंट वैली स्थित है कहाँ? केरल में। साइलेंट वैली स्थित है केरल में। तो ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लोह? तो जो मोनोजाइट है यह किसका है? थोरियम का अयस्क है। थोरियम का अयस्क है क्या? मोनोजाइट। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, छठा या सातवां? तो ये है सातवां स्थान। कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पे है सातवां स्थान। तो सबसे पहले कौन सा है? तो सबसे पहले है रूस। सबसे पहले है रूस, फिर कनाडा, रूस, कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका USA, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद है इंडिया यानी भारत। ठीक है, तो ये है 7वें नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पर। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल? तो ये है पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो ये है पाक जल संधि। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? हरियाणा में, गोवा में, गुजरात में या बिहार में? तो ये है हरियाणा में। हरियाणा में कोई जनजातीय जनसंख्या नहीं है, जनजातीय जनसंख्या नहीं है। तो किस में नहीं है? हरियाणा में। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह है सिक्किम। सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? तो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है मध्य प्रदेश और उसके बाद है पंजाब। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और देन पंजाब। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो ये हमने देखे आज के 60 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।